हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारा डेली एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेशन रहता है अपकमिंग जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के रिलेटेड। तो हमारी क्लासेस फिर से रिज्यूम हो चुके हैं। कल हमारा एक पार्ट इसमें आया था और आज हमारा यहाँ पर नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है जो है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। आपको पता है इसकी भी अच्छी खासी वेटेज है आपकी इस एग्जाम में, 10 मार्क्स की वेटेज। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो इन प्रैक्टिस सेशंस को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज पोटेशियम thiocyanate is used to color both the water sample and the standard solution for the determination of। ठीक है, यहाँ पर एक केमिकल का नाम दिया गया है हमें जो है पोटेशियम थियोसाइनाइट। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये किस काम आता है हमें। ठीक है, किसको कलर करने का काम आता है जब क्या होता है वाटर सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किन चीजों का होता है। ठीक है, क्या हम निकालते हैं इसे। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास जो है ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो इन चार में से हमें डिटरमाइन करना है कौन सा है। ठीक है, प्लस अगर हम पोटेशियम थियोसाइनेट ऐड करेंगे इसमें तो हमें वहां पर क्या मिलता है, वहां पर हमें मिलता है एक रेडिश सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही वो रेडिश सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है तो हम क्या डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पर आप वाटर भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो जैसे ही हमें वो रेडिश सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कौन सा है, इसमें कौन सी चीज बसी हुई है, तो वो बसी हुई है आयरन। ठीक है, तो कलर के बेस पे हम ये इंडिकेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अगर मैंने कलर का पूछा है तो आपको मैग्नीशियम का भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर कलर जो है, ठीक है, मैं बोल दूं या आप खुद कहेंगे। ठीक है, कोई और कलर, सपोज ब्लू कलर आएगा, ब्लू तो है नहीं वैसे, ब्लैक कलर मान लेते हैं, ब्लैक कलर आएगा तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होता है उस टाइम। मैग्नीज का भी आपको याद करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी आपको याद करना है। ठीक है, दो तीन ये चार हैं तो इनको याद कर लेना। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा आंसर रहेगा, अगर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ तो आयरन वहां रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, a turbidity meter using blue cobalt plate is। यहां पर क्या पूछ रहा है कि अगर एक टर्बिडिटी मीटर जो है जो यूज कर रहा है क्या, ब्लू कोबाल्ट प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही है कि ब्लू कोबाल्ट प्लेट यूज हो रहा है। तो हमें कौन सा वाला, इसको कौन सा वाला टर्बिडिटी मीटर इनमें से यूज कर रहा है। ठीक है, ब्लू कोबाल्ट प्लेट को। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपको टर्बिडिटी मीटर पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, इसे हम क्या निकालते हैं, इससे हम टर्बिडिटी निकालते हैं। अब टर्बिडिटी में भी सारे इसके टाइप्स हैं, इनसे हम निकालते हैं। तो पूछा गया है कि ब्लू कोबाल्ट प्लेट किस में होता है, तो ब्लू कोबाल्ट प्लेट जो होता है बेलिस टर्बिडिटी मीटर में होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है, आया भी हुआ है ये। इनफैक्ट इस बेलिस टर्बिडिटी मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमें बता दीजिए। ठीक है, वो क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया होगा, लेकिन आप नोट डाउन कीजिएगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी हमें बता दीजिए, इसका क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एट लोअर पीएच द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन इज। फाइन, क्या पूछ रहा है अब, अगर लोअर पीएच है, ठीक है, पीएच की वैल्यू जो है वो लो है, तो कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन, और यहां से आप क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं हम, क्लोरिनेशन की प्रोसेस चल रही है हमारी एट लो पीएच। पीएच जो हमारा है वो लो है। ठीक है, तो हमें बता दीजिए कि आपने कॉन्टैक्ट पीरियड कितना रखना है, ज्यादा, हाई, सेम, नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास क्लोरीन होता है, क्लोरिनेशन में हम क्लोरीन यूज करते हैं, क्लोरीन प्लस क्या करते हैं हम वाटर। ठीक है, जब ये दो आपस में मिक्स करते हैं ना एट लो पीएच कंडीशन है। ठीक है, जब ये दो आपस में मिक्स होते हैं तो वहां पर क्या होता है, रिएक्शन होती है और हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट आ जाता है। उस अनस्टेबल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। नाम याद रखने की जरूरत है नहीं आपको, हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है वहां पर। जब हाइपोक्लोरस एसिड बन गया तो वो क्या होता है, मैंने कहा कि हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आए, अनस्टेबल प्रोडक्ट आए, इसलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का कंटैक्ट जितना कम टाइम के लिए हो वही बेटर है। ठीक है, तो हम कंटैक्ट पीरियड क्या है, सबसे लो रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं,
फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट अ विलेज साइट द लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी। अगर आप कहीं पर गांव में विलेज में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हमें बता दीजिए कि जो आपका लोकल पॉन्ड वाटर है तो उसके साथ आप क्या करेंगे। ठीक है, मतलब पीने के लिए है वो, सॉरी पीने के लिए नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए है, तो उसके साथ आप क्या सीधे ही यूज करेंगे उसको, या सीव करेंगे, या बॉईल करेंगे, फिल्टर करेंगे, जैगरी के साथ मिक्स करेंगे, या क्लोरीन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए मैं तो करता, सबसे बेटर मुझे यही लगता है कि मैं बॉईल कर लेता, लेकिन बॉइलिंग से क्या होता है ना, मेरा कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको अवॉइड करता हूँ कि भाई इतना पैसे तो है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो बॉइलिंग वाला होगा हमारे पास गलत, जैगरी भी गलत, क्लोरीन भी वहाँ पर नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीव करेंगे। ठीक है, जो पानी आ रहा है तो उसको आगे क्या करेंगे, लगाएंगे, एक सीव लगाएंगे हम। ठीक है, सीव में से क्या होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जिनका साइज थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा वो वहीं पर रिटेन हो जाएंगे और हमारे पास जो है साफ पानी आ जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट। हमें बता दीजिए कि जब आप ब्लीचिंग करते हैं, सॉरी जी ब्लीचिंग करते हैं, तो उसमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हमें बता दीजिए। तो क्या होती है यहाँ पर हमारे पास उस टाइम, तो अगर हम बात करें क्लोरीन की ब्लीचिंग में, फ्रेश ब्लीचिंग में, तो ये होती है 30 to 35। आपको वैल्यू याद रखने, इनमें कोई और सब्स्टिट्यूट है नहीं कि मैं आपको मंत्र वो बता दूं और आपको उसी से हो जाएगा, आपको ये वैल्यूज याद रखनी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ, आपका जो ये जेई एग्जाम है ना, थोड़ा सा हटके है, ये क्वेश्चन से हटके, अब ले लेते हैं 1-2 मिनट इसका। आपका जो जेई एग्जाम है ये करंटली, इसमें आपको कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो मैं मानता हूँ कि शॉकिंग रिजल्ट होगा, मतलब उतना कट ऑफ जो होगा वो शॉकिंग ये रहेगा सबके लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा होगा, ना मैं कह रहा हूँ कम होगा, बस मैंने कहा कि शॉकिंग होगा, क्योंकि इसमें मैंने देखे हैं, इसमें कौन कौन से बंदे कम्पीट कर रहे हैं। आईआईटी से बंदे कम्पीट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जेएनके से ही। ठीक है, आईआईटी जो अभी पढ़ रहे हैं वो कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पर, पीएचडी वाले बंदे आपको कम्पीट कर रहे हैं, एनआईटी वाले बंदे कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसका एक्स्ट्रा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एनआईटी से है कोई तो बस उसकी सीट पक्की है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या पीएचडी से है तो उसकी सीट पक्की, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आपने पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा करनी है। अब यहाँ पर क्या है, जेई एग्जाम में एक बेनिफिट है, हाँ इतना मैं मानूंगा। देखिए एक बेनिफिट क्या है, जिसका मेमोरी पावर बेटर है, मेमोरी पावर अगर आपका अच्छा है तो आप ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इन सब से ऊपर चले जाएंगे। अब मेमोरी पावर में क्या, जैसे अभी यहाँ पर बात हो रही है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, अब इसमें क्या करना है यार, आप आईआईटी से हो, आप एनआईटी से हो, या आप किसी लोकल कॉलेज से हो, किस लोकल कॉलेज का मैं ले लूँ, एसएसएम से ले लूँ, जीसीटी से ले लूँ। ठीक है, सबका सेम है यहाँ पर, जिसको ये वैल्यू याद रहेगी तो उसका क्वेश्चन ठीक, जिसको वैल्यू नहीं याद रही तो उसका क्वेश्चन गलत। ठीक है, ये मसला हो जाता है जेई एग्जाम में। अगर आप बाकी एग्जाम्स की बात करें, सपोज हम गेट की बात करें, तो वहां पर मेमोरी पावर उतना नहीं चाहिए हमें, वहां पर जो है कंसेप्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जेई में एज मिलती है उनको जिनका मेमोरी पावर अच्छा होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये थोड़ा बहुत आपको बूस्ट करने के था, ताकि आप वो ना घबरा जाएं कि पता नहीं क्या होगा हमारा। ये क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। देखिए एक इस क्वेश्चन ने बड़ा परेशान कर रखा है सबको। मैंने जो प्रीवियस पेपर्स अपलोड किए थे जेके एसएसबी के ही या किसी और एग्जाम के, उसमें आज बच्चे वो देख रहे हैं, तो आज वो कमेंट कर रहे हैं वहां पर कि सर नहीं इसमें आपने गलत बता दिया है। सपोज मैंने यहाँ पर बता दिया, कहाँ गया ये कर्सर, एक सेकेंड, फाइन, इसमें तो आपने बता दिया था सपोज कुछ भी वैल्यू 5 ppm, इसका तो 10 ppm आएगा, आपने गलत बता दिया। मतलब आज मैं देख रहा हूँ कमेंट किए बच्चों ने, ऐसे ऐसे कमेंट किए यार, आपको कंफ्यूजन है, अभी अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करो। 4 दिन बाद आपका एग्जाम और आप अभी भी कंफ्यूजन में फंसे हुए हो। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है आपको, 2 चीजें होती हैं इन वाटर सप्लाई में, आपको याद रखनी। नंबर 1 इज कि एक होता है परमिसिबल वैल्यू और एक होता है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। ये दोनों सेम नहीं होते हैं और बच्चे यही गलती कर लेते हैं कि इन दोनों को सेम मान लेते हैं। और एक होता है एक्सेप्टेबल और एक होता है रिजेक्शन वैल्यू। ठीक है, पहले पहले क्या थे, क्वेश्चंस आते थे
वो लैंग्वेज ये वाली डालता था कि एक्सेप्टेबल लिमिट ये है तो रिजेक्शन ये है, तो बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या किया है, लैंग्वेज को चेंज किया। अब ये क्या पूछता है, परमिसिबल और मैक्सिमम परमिसिबल। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और लास्ट में कमेंट करते हैं कि आपने गलत बता दिया। ठीक है, तो ये वाले कंफ्यूजन आप पहले ही क्लियर करके रखो। अब यहाँ पर किसका पूछा गया है हमारे पास, ये मैं क्लियर कर लूँ, हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए लिखने के लिए। फाइन, यहां पर हमें पूछा है फ्लोराइड का। फ्लोराइड का क्या होता है, देखिए जैसे मैंने अभी बात की कि हमारे पास क्या होता है, एक होती है एक्सेप्टेबल या परमिसिबल, और एक होती है मैक्सिमम परमिसिबल या रिजेक्शन वैल्यू। परमिसिबल मतलब कि इतना है तो कोई बात नहीं यार, आने दो, मतलब इतनी वैल्यू हमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं आपको, यहां पर परमिसिबल वैल्यू 1 है, ठीक है। ठीक है, कोई बोलेगा हमारे पास कितना कंटेंट है वहां पर, इसका 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चढ़ने दो, चल दो। सपोज मैक्सिमम परमिसिबल जो है 5, अब 5 से आगे आप नहीं चलने दोगे, ठीक है। यानी कि 1 पे आपने देखा था परमिसिबल 1 है, लेकिन 1 से आगे भी गया, आपने कुछ नहीं बोला इसको। लेकिन जब भी जैसे ये 5 पे पहुंचा, तो उसके बाद आपने इसको बोला कि नहीं भाई, अब तेरा काम हो गया, अब तू वापस जा, इससे आगे हम तुझे जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। यहां पर पूछा गया हमसे फ्लोराइड का, तो फ्लोराइड का देखिए आप, एक होता है परमिसिबल की बात कर रहे हैं, तो वो होता है 1 mg पर लीटर, ठीक है। और मैक्सिमम परमिसिबल की बात करें तो वो होता है 1.5 mg पर लीटर, ठीक है। तो यहां पर कौन सा आएगा हमारे पास, क्या पूछा है, मैक्सिमम परमिसिबल। मैक्सिमम परमिसिबल तो मैक्सिमम परमिसिबल ये वाला, तो 1.5 mg पर लीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछता है कि अगर हमारे पास 1 mg पर लीटर है ना इसमें पानी में, जो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो इससे एक बीमारी, सॉरी बीमारी नहीं, इससे क्या फायदा है हमें, ठीक है। अगर मतलब परमिसिबल में है तो क्या फायदा है, इसका एडवांटेज हमें बता दीजिए, ये आप मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर ये 1.5 चला गया ना, तो इसका हमें बता दीजिए कि इससे कौन सी अब बीमारी होती है, क्योंकि अब यहां से आगे क्या होगा, खतरा है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल में भी पहुंचा। तो यहां पर बता दीजिए हमें कि क्या होगा, कौन सी डिजीज लगती है इससे। और मैंने एक वीडियो एक और डाली है इसकी बेस पे ही कि डिजीजेस जो भी वाटर सप्लाई में हमारे पास डिजीजेस हैं सारे, उनको मैंने समअप किया हुआ है एक वीडियो में, आप देख लेना प्लेलिस्ट में कि वाटर बॉर्न डिजीजेस उसका टाइटल रखा है मैंने, तो आप जरूर देख लेना। उसमें सारी जो ये डिजीज है मैंने सबका मेंशन किया हुआ है एक ही वीडियो में, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके, ठीक है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रेट्स मोर देन 45 mg per liter in water lead to a disease called, ठीक है। अगर पूछ रहा है अब हमसे कि अगर हमारे पास जो है नाइट्रेट कंटेंट जो है, देखिए नाइट्रेट का कंटेंट इसने वहीं से दिया 45, जो इसकी वैल्यू भी होती है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। अगर इससे ज्यादा चला गया, ये 45 mg पर लीटर से ज्यादा चला गया पानी में, तो अब क्या होगा, अब एक डिजीज आएगी, तो उस डिजीज का हमें नाम बता दीजिए, ठीक है। देखिए नाइट्रेट का होता है ना, ये ज्यादा इफेक्ट करता है इन्फेंट बेबीज को। अब जैसे ही मैंने इन्फेंट बोल दिया ना, तो आपको अब बेबीज, तो आपको अब डिजीज का नाम याद आया होगा, ठीक है। इससे क्या डिजीज होती है, ब्लू बेबी डिजीज, ठीक है, जो छोटे बच्चों को लगती है, ठीक है। ब्लू बेबी डिजीज का एक और नाम भी होता है। अब ये पूछ रहा है, पहले पहले पूछ रहा था सीधे ब्लू बेबी डिजीज, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जाम का ट्रेंड भी साथ साथ में बताता हूँ। पहले पूछता था सीधे ऑप्शन में देता हमें ब्लू बेबी डिजीज, लेकिन अब ट्रेंड चेंज है, ब्लू बेबी डिजीज की जगह अब ये पूछ रहा है हमसे इसका दूसरा नाम क्या है, मिथिमो ग्लोबिनीमिया, ठीक है। METHEMO लिखना चाहते हो तो साफ साफ लिख लेता हूं मैं, एक तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है। मिथिमो ग्लोबिनीमिया, ठीक है। अब ये ट्रेंड है, अब डायरेक्टली ये पूछ रहा है, ब्लू बेबी का कोई नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल रहा है कुछ, ब्लू बेबी या मिथिग्लोबिनीमिया, गैस्ट्रोसिस नहीं, मॉटलर टीथ नहीं, पोलियो नहीं, तो नन, यहाँ पर नन आएगा आंसर, ठीक है। देखिए अब ये मॉटलर टीथ मिल ही रहा है हमें, तो हम यूज कर लेते हैं। मॉटलर टीथ क्या होता है, मॉटलर टीथ क्या होता है, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फ्लोराइड वाला, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ आपको, मैंने आपको ये होमवर्क में रखा था, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ।
यहां पर ये अगर 1.5 से एक्सीड कर गया तो इसको हम बोलते हैं MOTT LING या MOTTING, एल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मोटिंग MOTTING, मोटिंग ऑफ टीथ, ये बीमारी लग जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये मिला मुझे तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी, अगर आपके पास टर्म आ रही है सेफ वाटर तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए। देखिए सेफ वाटर अलग बात है और प्योर वाटर अलग बात है, ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना है। तो क्या टेस्ट होना चाहिए सेफ वाटर में? अगर टेस्ट होगा तो क्या मैं मर जाऊंगा या तो क्या वो अनसेफ बन जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कलर होगा थोड़ा सा तो मैं अनसेफ ही कह सकता हूँ, ओडोर होगा तो मैं अनसेफ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि परमिसिबल लिमिट है सब में कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर जो है पैथोजन, अगर पैथोजन आ गए इसमें तो अब ये सेफ नहीं रहा, ठीक है, पैथोजन अब ये सेफ नहीं रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? The product of H positive ions and OH negative ions in a strong alkali is, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे H पॉजिटिव आयंस का और OH नेगेटिव आयंस का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? होता है 10⁻⁻14, ठीक है, ये वैल्यू ऑब्टेन होती है, बहुत कॉमन वैल्यू है तो आपको याद होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर WHO गाइडलाइन इज, अब यार हाईलाइटर सिलेक्ट हुआ, आर्सेनिक का पूछा गया है हमको। तो यहाँ पर देखिए पहले ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये WHO कैपिटल में सारा कुछ, ठीक है, WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि आर्सेनिक का क्या है परमिसिबल लिमिट, ठीक है, परमिसिबल लिमिट है। फिर से देखना, मुझे बाद में मत बोलना कि सर गलत बोल दिया, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना, परमिसिबल लिमिट बोल रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें परमिसिबल लिमिट की और एक बात करें हम मैक्सिमम परमिसिबल की, यहाँ पर बता देता हूँ अपने दोनों का। तो एक होता है हमारे पास 0.01 ppm और मैक्सिमम परमिसिबल की बात करें तो 0.05 ppm, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? हमें परमिसिबल पूछा है तो 0.01 ppm, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इससे बेहतर कंटेंट ला पाए और आपका जो है प्रैक्टिस यहाँ पर कंटिन्यू हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के